साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एशियन हिस्ट्री प्राचीन इतिहास पेपर कोड 102 मॉडल पेपर सेकंड में लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला है कि विक्रमशिला बिहार विश्वविद्यालय यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर की है, स्थापना किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। कब करवाया था? 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन पाल। और पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? गोपाल। इसे भी याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण सेन यानी लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे, यानी लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन विद्वान थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। अगला प्रश्न कि गीत गोविंद की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव ने। अगला प्रश्न है कि 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को किसने मार डाला था, यानी किसने मारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने मारा था। अगला प्रश्न, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नन्नूक। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेलों यानी धंग द्वारा। अगला प्रश्न, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमल। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के यानी चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1191 ईस्वी में, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, जो गोपाल का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 बार। और इसका पहला आक्रमण कब हुआ था? 1000 ईस्वी को। अगला प्रश्न, महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जजिया कर का प्रचलन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला प्रश्न, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाटों के विरुद्ध। अगला प्रश्न, शाहनामा के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। अगला प्रश्न, 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी को। अगला प्रश्न, 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान को। अगला प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला प्रश्न, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। अगला प्रश्न है, खालिनपुर अभिलेख किस शासक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल का। अगला प्रश्न, देवपाल उपासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, बादल अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल वंश से। अगला प्रश्न है, किस वंश का संस्थापक निर्वाचित राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल वंश का राजा गोपाल। अगला प्रश्न, लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश का। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांगे देव। अगला प्रश्न, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलराज प्रथम। अगला प्रश्न, धंग राजपूतों की किस शाखा से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल शाखा से। अगला प्रश्न, जजाक भुक्ति किस प्रदेश का प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का।
अगला प्रश्न है गढ़वाल वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है गोविंद चंद। तो इसमें कुल मैं लगभग 35 से 40 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, इसमें से आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे। तो इसे आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं इसका एनालिसिस करवाने सेकेंड पेपर का पेपर कोड 202 का, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।